हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुमार सर एक बार फिर इंडियन डिफेंस एकेडमी पर आपका वेलकम करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं कुमार सर आपके बीच क्लास सेकंड लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा, तो देन इसके आगे हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहा तो हम जरूर आपके बीच ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं हम क्लास की शुरुआत। तो हमने नंबर सिस्टम में कुछ पहलू जान लिए थे, तो उसी को आगे रखते हुए मैं आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूं। तो चलते हैं बेटा। मैंने आपके बीच हेडिंग आपको डलवाई थी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर, विषम संख्या। बेटा देखो, विषम संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित, दो से विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जरा हम इसे देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी विषम संख्या होती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं कहां तक जाती हैं? अनंत काल तक। तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। एक बार फिर, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, जरा जानते हैं हम आगे। इनमें हमसे कहा गया, इसकी थ्योरी में बोला गया कि दो से विभाजित ना होना वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जबकि बेटा हम समझ चुके हैं कि सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं, राइट, यानी पूरी पूरी कट जाती हैं। तो देन विषम संख्या इनमें बेटा उल्टा होता है, दो से भाग नहीं जाता है और ये दो से बिल्कुल नहीं कटती हैं। चलो देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दो से भाग नहीं जाता है इसमें, जैसे इसमें लगाओ दो का भाग, दो एकम दो बेटा, कितना निकला? एक। क्या बेटा पूरा पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है सर, बिल्कुल नहीं जा रहा है दो का पूरा पूरा भाग। तो हम मान सकते हैं कि ये 3, 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो हम जान चुके हैं कि एक 3 क्या है? एक विषम संख्या है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं विषम संख्या, एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। सर आपने 3 ही समझाया, जरा हमको 5 करके बताओ, और उसके बाद 7, ये सब विषम संख्या, तो इनमें क्या जा रहा है सर भाग? बिल्कुल बेटा, आगे चेक करते हैं। 5 इसमें लगाओ, दो एकम दो, दो दूनी बेटा कितना होता है? तो कितना बेटा? इसमें भी भाग नहीं जा रहा, तो हम जान सकते हैं कि 5 भी एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। प्यारे दोस्तों, तो आप जान चुके हैं कि विषम संख्या क्या होती हैं, जिनमें दो से भाग नहीं जाता है, यानी दो से बिल्कुल नहीं कटती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों,
इसको ठीक है, तो समझ लिया होगा आप लोगों ने। चलो आपके बीच एक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी विषम संख्या है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके बीच ऑप्शन लिख रहा हूं। कौन सी विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या है। कौन सी विषम संख्या है। तो बेटा ये रहा हमारा सवाल, आप इसको करने की कोशिश करो। आपसे पूछा गया बेटा कौन सी विषम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी बेटा विषम संख्या। क्या बोला उसने, विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या। और हम बेटा जान चुके हैं विषम संख्या वे होती हैं जो दो से बिल्कुल नहीं कटती, मतलब डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, तो विषम संख्या, तो चेक करो जरा दो से कौन कौन हमारे इसमें कट रहा है। तो देखो इधर, ये क्या दो से कट रहा है बेटा, बिल्कुल कट रहा है। तो ये हमारी कौन हो गई, यह विषम संख्या नहीं हो सकती है। क्या ये हमारी विषम संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती। जरा इसको चेक करो, क्या दो से ये बेटा पूरा पूरा कट रहा है, तो जरा देखो ये भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसको चेक करो, क्या ये दो से कट रहा है, सर बिल्कुल कट रहा है। तो ये भी हमारी क्या नहीं विषम संख्या हो सकती है। हम मेरी जो हमारी थ्योरी कहती है कि दो का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो हमारी सम संख्या होती है। लेकिन लेकिन बात यहाँ है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या कहती है कि दो का भाग नहीं जाता। क्या बेटा इसमें 11 में दो का भाग जा रहा है, सर बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, हमारी ऑड नंबर हो गए। क्या हो गई, विषम संख्या, विषम संख्या हो चुकी है। ठीक है, चलो हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में कौन कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है, नहीं है। कौन सी विषम संख्या नहीं, उसने कहा कौन सी विषम संख्या नहीं है। प्यारे दोस्तों मैं आपके बीच ऑप्शन शेयर करता हूं। कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है, कौन सी विषम संख्या नहीं है। हमें सवाल में पूछा है कौन सी विषम संख्या, विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। ठीक, कौन सी विषम संख्या नहीं है, मतलब इसमें कौन सी विषम संख्या नहीं है। बताओ बेटा कौन सी विषम संख्या नहीं है, बताइए बेटा। विषम संख्या नहीं है बेटा, ये तो हमारी सम संख्या हो गई, ये भी हमारी सम संख्या हो गई। ये क्या हो चुका हमारी सम संख्या, क्या हो चुकी सम संख्या। पता है इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी हमारी क्या हो गई सम संख्या, क्या हो गई सम संख्या, राइट। अच्छा 1 6 ये क्या हो चुकी हमारी सम संख्या, ये क्या हो चुकी हमारी विषम सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हो इसके थ्रू कि ये इस तरीके से। ठीक है, ओके चलो बेटा आगे चलते हैं। चलो बेटा कुछ कंसेप्ट जो डेप्थ में जाने के बाद, गहराई में जाने के बाद प्राप्त होते हैं, जरा उनकी तरफ हम विषम संख्याओं की तरफ कुछ बात कर लेते हैं। बेटा थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत गहरा बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट जो आपको बेटा मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी आपको
क्लास में कोई भी समस्या होती तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। मैं आपके बीच आपके कमेंट पर जरूर काम करूंगा। बेटा आपकी क्लास है, आपका चैनल है, आप ही बेटा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं चैनल को, ठीक है बेटा। सम विषम सम संख्या, पहले विषम विषम और सम संख्या के बीच, विषम और सम, विषम संख्या, विषम संख्या कॉमा सम संख्या, सम संख्या। बेटा इसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड। क्या बोलते हैं बाबू? ऑड नंबर, राइट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इवन। क्या बोलते हैं बेटा? इवन। इवन। विषम संख्या बेटा क्या होती है? 1, 3, 5, 6, ठीक है। क्या होती है बेटा? यहां देखो, सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6। ये हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। सम संख्या होती हैं। क्या होती है? सम संख्या होती हैं। अच्छा बेटा, मैंने कुछ आपको बोला है कि कुछ गहरी चीजें बताऊंगा, तो चलो मैं उस पर आपके बीच रख रहा हूं। बेटा देखो, नंबर 1, नंबर 1 सम संख्या माइनस सम संख्या बराबर बेटा हमारी सम संख्या प्राप्त होती है, राइट। ये ध्यान देना बाबू, ये ध्यान देना। सम संख्या को सम संख्या में से घटाने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए ना। देखो बेटा कैसे, मैंने बोला सम संख्या को सम संख्या में से घटाने पर हमारी सम ही संख्या हमको प्राप्त होती है। सर देखो 4 एक सम संख्या है, बिल्कुल है सर। इसमें 2 भी एक सम संख्या। यदि बेटा इसमें से हम इसको घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2। यानी हम समझ सकते हैं कि ये क्या होगी? ये भी हमारी क्या है? एक सम संख्या है। तो मेरा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू हमने आपके बीच एग्जाम्पल रखा, तो आप समझ सकते हो कि सम संख्या से सम संख्या घटाने पर सम ही संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? सम संख्या। ए भी बेटा सम संख्या है और ए भी बेटा क्या है? सम संख्या। क्या है बेटा? ए भी बाबू सम संख्या है और ए भी क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और रखते हैं आपके बीच। चलो ठीक है। मैंने बताया कि सम संख्या को सम संख्या में घटाने पर सम ही संख्या प्राप्त होती है। नाउ अगला एग्जांपल भी हम लेते हैं कि जैसे 8 ले लिया, यदि इसमें से हमने 4 घटा दिया, ठीक। ये क्या है बेटा? हमारा इवेन नंबर। क्या है? इवेन नंबर। क्या है बाबू? इवेन नंबर। क्या है? इवेन नंबर। बेटा ए भी एक इवेन नंबर है ना? इवेन नंबर। क्या है? ठीक है ना? बिल्कुल। चल इसमें से इसको घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है बेटा? 4। 8 में से हमारे 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? तो बेटा ये क्या होगा? इवेन नंबर। तो ये भी हम समझ सकते हैं बेटा बाबू, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, हम जान चुके हैं कि सम संख्या को सम संख्या घटाने पर सम ही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सम संख्या को सम संख्या में जोड़, नेक्स्ट हमारा यही केसेस है। देखो सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर बेटा, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पर बेटा हमें सम संख्या ही प्राप्त होती। क्या होती है?
सम संख्या ही प्राप्त होती, सम संख्या ही क्या होती है, प्राप्त होती। बाबू क्या प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। सम संख्या को सम संख्या में ऐड कर देने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलो बेटा, ठीक है। सम संख्या को सम संख्या से ऐड कर दें। सर देखो, दो, यदि दो में दो जोड़ दिए जाए तो बेटा कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कि सम संख्या को सम संख्या में ऐड कर देने पर हमें क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। बेटा देखो इसे बाबू, ये भी सम संख्या है, क्या है, ये भी क्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, ये भी क्या है, सम संख्या है। कौन है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। और ये भी दो क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। ये भी क्या है, सम संख्या, ये भी क्या है, एक सम संख्या। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, एक सम ही संख्या तो प्राप्त हो रही है। जो हमारा कंसेप्ट कहता है कि सम संख्या को सम संख्या में ऐड कर देने पर हमें सम ही संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, सम ही संख्या प्राप्त होती है। बेटा समझ चुके हो एग्जाम्पल, क्योंकि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर हमें सम ही संख्या प्राप्त होगी। और बेटा मैंने बताया कि सम संख्या में सम संख्या घटाने पर सम संख्या ही हमको प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, ठीक। ओके बेटा, ठीक है बेटा, चलो ठीक है बाबू। अब इस तरफ सम संख्या, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल कौन सा सर, देखिए मैंने बताया कि सम संख्या को सम संख्या में ऐड कर देने पर सम ही संख्या प्राप्त होती है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, दो, यदि दो इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होता है हमारा, 4 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 4, यानी 4 प्राप्त हो रहा है। एक सम संख्या, बेटा देखो इधर, सम संख्या, ये सम संख्या, दो एक सम संख्या है, राइट, दो भी एक सम संख्या बिल्कुल है। अच्छा सर, 4 प्राप्त, 4 क्या है, एक ये 4 भी एक क्या है, सम ही संख्या है। तो ये सम संख्या, तो समझ सकते हो कि सम संख्या, सम संख्या, अब आप समझ चुके होंगे सम संख्या को सम संख्या को सम ही संख्या से जोड़ने पर सम ही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे आपके बीच हमने दो एग्जाम्पल रखे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो बेटा अगला किसे से, तीसरा। अच्छा, एक, अब आ जाते हैं विषम संख्या की तरफ। किसकी तरफ बेटा, विषम संख्या की तरफ। क्या बेटा, विषम संख्या, विषम संख्या, कौन सी बाबू, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या और विषम संख्या को, विषम संख्या, विषम संख्या को विषम संख्या से, विषम संख्या को विषम संख्या से, विषम संख्या को विषम संख्या से ऐड कर देने पर, जोड़ देने पर, विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ देने पर सम ही संख्या प्राप्त होती। क्या होती बाबू, सम संख्या प्राप्त होती। क्या होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। ध्यान देना बेटा, विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ देने पर हमें विषम ही संख्या प्राप्त होती है। जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, चलो ठीक है।
एग्जाम्पल में विषम संख्या यानी एक क्या हमारी विषम संख्या, अच्छा 3 क्या हमारी विषम संख्या। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4। तो बाबू 4 क्या है? एक कौन है? ये क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। क्या है? 4 एक सम संख्या, यानी हम विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होती है। एक विषम संख्या यानी दो विषम संख्याओं को हम क्या कर दें? जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? सम संख्या। क्या है बेटा? एक विषम संख्या। क्या है बेटा? विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या। 3 भी क्या है? एक ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। ओके, चलो बेटा, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं आपके बीच। एक एग्जांपल और लेते, यानी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ देने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। यानी 3 है, यानी 3 में हम कितना 5 को ऐड कर दें, ये क्या है? हमारी विषम संख्या है। ऑड नंबर। क्या है बेटा? ऑड नंबर। क्या है बेटा? ऑड नंबर। क्या है बाबू? ऑड नंबर। क्या है? एक ऑड नंबर। ऑड नंबर। ये भी क्या हमारा? एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। यदि ऑड दो ऑड नंबर को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8। और 8 एक क्या है? सम संख्या। क्या है? एक सम संख्या है। क्या है बेटा? सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या, इवन नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते बेटा? इवन नंबर। क्या बोल देते बेटा? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अच्छा, फोर्थ जो भी हो डाल लो बेटा, है ना। फोर्थ यानी एक विषम संख्या, अगला है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या को एक विषम संख्या से घटा देने पर, एक विषम संख्या को विषम संख्या से घटा देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? बेटा सम ही संख्या प्राप्त होती है। क्या होता है? सम ही प्राप्त होता है। क्या होता है? सम ही प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? सम ही संख्या प्राप्त होती है। कैसे? एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से क्या कर दे पर? घटा देने पर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देने पर क्या कर दे पर तो हमें क्या प्राप्त होता है? इवन नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? इवन नंबर प्राप्त होता है। बेटा इसको बना लो, ये आपके काम देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक विषम संख्या को एक विषम संख्या से घटा देने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। सर देखो अगला 3, ठीक है, यदि हम 3 में से एक को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और ये हम पता है कि 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या। ये भी क्या है? एक विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या। और ये क्या है? एक सम संख्या। क्या है? एक सम संख्या। ओके बाबू, चलो ठीक है, तो हम कितनी चीजों को आपके बीच रखते चल रहे हैं, तो आप जरा इनको फोकस करिए बेटा, पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। ठीक, विषम संख्या को विषम संख्या से घटा देने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5, यदि 5 में से हम कितना 3 को घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और 2 कौन सा संख्या है? एक इवन नंबर है। क्या नंबर है? इवन नंबर। क्या है बेटा? इवन नंबर। क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या है? हमारे ऑड नंबर। ये क्या है? ऑड नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ देने पर
हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ देने पर, फिर भी हमें ऑड नंबर से ऑड नंबर घटा देने पर हमें इवन ही नंबर प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात, ठीक। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अगला है ओके 5। बेटा ये नोट्स बनाते चलिए, आपको जिंदगी में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच क्लासेस लगातार कंटिन्यू रखता रहूंगा। आपका सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए प्यारे बच्चों। तो मैं आपके बीच ऐसे ही क्लासें लगातार यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, मैं आपको डेली आपकी क्लास बराबर चलती रहेगी, मेरा वादा है। मैं आपके बीच डेली नंबर सिस्टम स्टार्ट किया मैंने, आपको पूरा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर फ्री, आप बेटा नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अभी बेटा अपन लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट बना के चलिए। कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं आपके बीच, आपको आगे चल के जो क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम्स ऑफ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा, तो आपको उनको सोल्व करना। अभी कंसेप्ट तो हम पढ़ाते चल ही रहे हैं, और आपको उसके थ्रू आपको एग्जाम्पल भी आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। नो टेंशन, सारा मैथ जहां भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, यहां से सारा मैथ वो आपके बीच में उतार दूंगा। आप बस बने रहिए डेली और कंटिन्यू, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, हमारा क्या पढ़ रहे थे हम, ठीक है ओके। अब हम जान चुके कि विषम संख्या को विषम संख्या से घटा दें सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ दें पर हम क्या प्राप्त, विषम संख्या प्राप्त होती है। अब बेटा बताओ, यदि विषम संख्या को सम संख्या से जोड़ दें, अभी हम सम पढ़ चुके हैं, विषम विषम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम विषम संख्या, बेटा देखो विषम संख्या को सम संख्या से जोड़ दें, क्या कर दें, सम संख्या से जोड़ दें, सम संख्या से जोड़ दें, विषम संख्या को एक सम संख्या से क्या कर दें, जोड़ दें। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझे। एक विषम संख्या एक है, यदि इसमें सम संख्या जोड़ दें, जैसे मान के चलो एक हमारी क्या हो चुकी है, विषम संख्या कितना, एक, और दो कौन सी हमारी सम संख्या। यदि इन दोनों को जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, और 3 हमारी कौन सी संख्या, एक विषम संख्या। क्या है बाबू, विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कौन सा प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होती है। हमारा अगला केसेस बन चुका है बेटा, ये अगला केसेस बन चुका है। कैसा कि एक विषम संख्या को सम संख्या से ऐड कर देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है, ऑड नंबर प्राप्त होती है। बेटा नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत काम में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप नोट्स बना लीजिए, जो अपने नोट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ओके। विषम संख्या 3, ओके, ये विषम संख्या बिल्कुल है। सब पता नहीं विषम संख्या कैसे होती हैं, मैंने बताया था कि विषम संख्या में किससे, 2 से भाग नहीं जाता, पूरा नहीं करता, ये विषम संख्या है बिल्कुल। अच्छा एक सम संख्या सर कितना, बेटा 2 ले लो सर, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 5, कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या बन गई हमारे पास, ये कौन सी संख्या बन गई, विषम संख्या। क्या बन गई, विषम संख्या। क्या बन गई, विषम संख्या। तो हम जान सकते हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ देने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, आप देखो अगला हमारा जो भी हो, ठीक, अगला है विषम संख्या को सम संख्या विषम संख्या को सम संख्या से घटा देने पर, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
ठीक है बेटा। विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या? मान लो 5 है, यदि 5 में से हम 2 ये घटा दें तो ये क्या है? एक हमें इवन नंबर है बेटा। क्या है? इवन। क्या है? इवन नंबर। ये क्या बेटा हमारे पास? क्या है? क्या है बेटा? और सिर्फ घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। तो बेटा हम समझ सकते हैं कि हमारा एक क्या बन चुका है? ऑड नंबर बन चुका है। क्या बन चुका है? ऑड नंबर। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा? एक विषम संख्या प्राप्त हो। क्या होगी? एक विषम संख्या प्राप्त हो। क्या होगी? एक विषम संख्या प्राप्त हो। क्या होगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ ही लिया। ठीक, चलो अगला देखिए। इधर देखो एग्जाम्पल के थ्रू। अगला देखो एग्जाम्पल, एक विषम संख्या को एक सम संख्या से घटा देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या प्राप्त होती है। चलो एक और देख लेते हैं। 7, यदि इसमें से हम कितना 7, 7 क्या हमारी विषम संख्या है? बिल्कुल है। यदि इस विषम संख्या में से हम कितना, यदि इसमें से हम सम संख्या को हटा दें, मान के चलो 4 एक क्या है? सम संख्या। तो प्राप्त क्या होगा? ये क्या है हमारा? क्या बेटा? क्या है? क्या है? ऑड नंबर। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कंसेप्ट है, हमने आपके बीच उनके क्वेश्चंस रखे आपके बीच, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, ओके। ओके, सम संख्या का सम संख्या में गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या का सम सम संख्या में गुणा करने पर बेटा सम संख्या प्राप्त होती है। जरा इधर देखो, क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है बेटा? सम संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 एक हमारा क्या है? सम संख्या है, और 4 भी एक सम संख्या, 2 भी एक सम संख्या। 2 का 2 में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। 2 एक क्या है बेटा? सम संख्या है। 2 का 2 में गुणा करने पर बेटा कितना प्राप्त होगा? हमें 4 प्राप्त होगा। तो क्या हम समझ सकते हैं बेटा कि क्या है? 2 का 2 में गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। 2 भी एक सम संख्या है, और 2 भी एक सम संख्या, ये 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। क्या है ये भी एक इवन नंबर है। क्या बेटा? इवन नंबर है। ये भी क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन। ए भी इवन नंबर है, ए भी नहीं। तो देन हमारा क्या प्राप्त होगा? इवन ही नंबर प्राप्त होगा। इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। चार का 4 एक सम संख्या है। 4 को 2 से गुणा कर देने पर 4 को 2 से गुणा कर देने पर एक हमें क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होते हैं। हम समझ सकते हैं कि सम संख्या का सम संख्या में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? सम ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला देखो 8 नंबर। विषम संख्या। क्या बेटा? विषम संख्या। विषम संख्या का विषम संख्या का सम संख्या में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगी? सम ही संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सम ही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सम ही संख्या प्राप्त हो। क्या होगी? एक सम ही संख्या प्राप्त होगी बेटा। सम ही संख्या प्राप्त होगी। ओके, सम ही संख्या प्राप्त हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या प्राप्त होगी? सम ही संख्या प्राप्त होगी। कैसे? देखो 3, 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 3 का 2 में गुणा करने पर 2 क्या है? सम संख्या है।
3 एक क्या है विषम संख्या, सम एक क्या, सम संख्या कौन है 2, इनका दोनों का गुणा कर देने पर बेटा कितना हो 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 6 हमारी क्या है एक सम संख्या है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा एक ऑड नंबर का इवन नंबर में गुणा कर देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इवन नंबर ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला देखो, जो भी हो अगला नंबर। ठीक है, ठीक, अच्छा विषम संख्या, विषम संख्या बेटा, विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा कर देने पर, विषम संख्या का विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा कर देने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। बेटा सम संख्या प्राप्त नहीं होता, नहीं होती है, ध्यान देना। क्या प्राप्त होती है हमें, विषम संख्या। क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा कर देने पर हम विषम संख्या ही प्राप्त होती है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 3 का हम 3 में गुणा कर देने पर कितना 9 प्राप्त होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ऑड नंबर क्या है बाबू, ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ये भी क्या है अपना, क्या है, ये भी क्या है ऑड, क्या है ऑड नंबर। और 3 एक ये भी 3 क्या है ऑड ही नंबर, क्या है ऑड। तो ऑड नंबर का ऑड नंबर में गुणा कर देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऑड ही नंबर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सम संख्या विषम संख्या का कंसेप्ट खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगली हेडिंग डालो। तो हमारा हम विषम संख्या पढ़ रहे थे, सम संख्या विषम संख्या, अब हम डालते हैं, अब हम सीधा चलते हैं, जो भी नंबर बेटा डाल लेना। परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या बेटा, परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या। अच्छा देखो इधर क्या होती है परमेय संख्या, वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या, वे संख्याएं जिनको हम x बटे y के रूप में लिख सकें परमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं, वे संख्या जो x बटे y के, वे संख्याएं जो x बटे y के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या, क्या कहते हैं, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या कहते हैं। जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कौन कौन होती है। को x बट्टे y के रूप में लिखा जा सके, x बट्टे y के रूप में लिखा, जैसे कि 5/7 ले लो, 5/7 ले लो, 2/3 ले लो। अच्छा बोल सकते हैं दशमलव, दशमलव लो बेटा, दशमलव, दशमलव 0, दशमलव लगा के 0.5, ये भी क्या है एक परमीय संख्या। क्या है, परमीय संख्या क्या है बेटा, ये मेरी सीधी बात है कि x बटे y के रूप में लिख सके। सर ये समझ नहीं आया कि 0.5 ये परमीय संख्या कैसे हो सकती है, चलो इसको आगे समझते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया सर, 5/7 एक परमेय संख्या है जिनको x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 भी पता चल गया कि ये भी एक परमेय संख्या, आपने सीधा सीधा बोला कि इसके रूप में लिखा जा सके, तो यह परमेय संख्या है, बिल्कुल है सर।
ये क्या, ये पाई का मान होता है बेटा। तो क्या ये परमेय संख्या? बिल्कुल है बेटा, परमेय संख्या क्या है? एक परमेय संख्या है। अच्छा सर ये समझ नहीं आया कि 0.5 क्या है, एक परमेय संख्या है क्या नहीं है? चलो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। देखो 0.5, 0.5 सर ये कैसे हो सकती है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 5, कितने अंक बाद दशमलव बेटा? एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो नीचे कितने चले जाएंगे अपन? नीचे 10 चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे बेटा? कितने चले जाएंगे? 10 चले, बिल्कुल चले जाएंगे। अच्छा इसको काटो, 5 एकम और 5 दूनी, तो क्या बेटा 1/2 लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी हाफ। हाफ यानी क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो क्या ये परमेय है? बिल्कुल बेटा परमेय है। क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, चलो ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालो। अच्छा एक क्वेश्चन और कर दें, है ना? चलो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या परमेय है? कौन सी संख्या परमेय है? क्या बेटा? कौन सी संख्या परमेय है? और परमेय की हम थ्योरी जानते हैं, x/y के रूप में लिखा जा सके तो क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। आपके क्वेश्चन ने एग्जाम्पल रखे, चलो ऑप्शन देते हैं, आपके ऑप्शन शेयर करते हैं। ठीक, ऑप्शन में आपके बीच से, ठीक, ए और ए कमा हमारा वी, यहाँ पे लिख सकते हैं पता नहीं। क्या बेटा? पता नहीं। ये है क्वेश्चन, बताओ इसको सॉल्व करके बताओ 2 सेकंड के अंदर। ठीक है सर, थ्योरी क्या कहती है परमेय की? परमेय की थ्योरी कहती है, परमेय संख्या की थ्योरी कहती है कि जिसको x/y के रूप में लिखा जा सके वो हमारा क्या होता है? परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्या होती है। ठीक है, ये हम थ्योरी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, आप भी समझ चुके हैं। ठीक, तो परमेय संख्या क्या पाई क्या परमेय संख्या? बिल्कुल नहीं, आगे पढ़ेंगे बेटा, ये बिल्कुल नहीं है। क्या ये हो सकती है? बिल्कुल सर, 22/7 क्या है? एक परमेय संख्या है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़े। अपरमेय संख्या, परमेय की बात क्या आती है? अपरमेय संख्या। क्या आती है? अपरमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनको, जिनको, ऐसी संख्या जिनको हम x/y के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको, जिनको हम, जिनको हम x/y के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम, जिनको हम x/y के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बेटा जिनको x/y के रूप में लिख सकें तो वो क्या कहलाती है? परमेय संख्या। और जिनको x/y के रूप में ना लिख सकें वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक,
ठीक है। अंडरआउट देखो एग्जाम्पल है अंडरआउट 2 अंडरआउट 3 कॉमा पाई और भी। तो ये क्या है बेटा, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है। ठीक है। अच्छा, इसको एक्स बटे वाई के रूप में लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा, इसका मान होगा ना वो 1.414 आएगा। तो यानी बोल सकते हैं ये क्या है, ये अपरमेय है, इसको हम एक्स बटे वाई के रूप में नहीं लिख सकते। और ये भी क्या है, एक अपरमेय है। और ये भी क्या है, एक परमेय। परमेय इसका मान होता है पाई का मान कितना, आगे क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नोट लिखो। पाई एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, संख्या है, संख्या है। जबकि जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये बहुत काम देगा बेटा, ये कई जगह बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमने आपका कंफ्यूजन आपके बीच क्लियर कर दिया कि देखो जो परमेय है, कौन है परमेय, 22/7 जो पाई का मान होता है, लेकिन वो क्या है, एक परमेय संख्या है। जबकि एक अपरमेय संख्या क्या है, पाई है। ठीक है, अब समझ चुके होंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़े। चल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ चुके हैं, परमेय पढ़ चुके हैं, अपरमेय पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन सी अपरमेय है, निम्न में कौन सी अपरमेय है, निम्न में कौन सी अपरमेय अपरमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है, निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या। ऑप्शन देते हैं आपके बीच, ऑप्शन लिखो जरा। अपरमेय बेटा कौन सी, ठीक है। क्या बेटा, ये आपके बीच ऑप्शन है। अब देख सकते हैं कौन सी अपर में, हमसे पूछा गया अपर में संख्या, कौन सी अपर में संख्या, कौन सी बाबू, अपर में संख्या। ठीक है, तो ये जान सकते हैं एक्स बटे वाई के रूप में लिख सके तो ये क्या होती है, परमेय होती है। क्या होती है बेटा, परमेय होती है। क्या होती है, परमेय होती है। ठीक है, ये भी परमेय है। बट लिखो ये, देखो इस तरफ देखो, मैंने आपको बताया कि जिसको एक्स बटे वाई के रूप में ना लिख सके वो क्या होती है, अपरमेय होती है। क्या होती है, तो ये क्या है हमारी अपरिमेय। क्या है बेटा, अपरमेय। कौन सा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो, ठीक, चलो अगली हेडिंग डालो, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूढ़ संख्याएं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं। अच्छा, रूढ़ संख्याएं। अच्छा, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या क्या है, अपरमेय, परमेय वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब रूढ़, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं
अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, एक ही बात है। क्या बेटा? एक ही बात है। चलो, ऐसी संख्याएं, क्या बेटा? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम जिन्हें हम जिन्हें हम जिन्हें हम खुद से विभाज्य विभाज्य हो जाएं तथा किसी से ना कटें, किसी से ना कटें, खुद से यानी स्वयं से, बेटा किससे? स्वयं से। किससे? स्वयं से, या सेल्फ बोल देते। क्या बोलते? सेल्फ। क्या बोलते? सेल्फ। स्वयं से। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम खुद से विभाज्य हो जाएं तथा किसी से ना कटें, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखिए। ठीक है बेटा, चलो बेटा इसका एग्जाम्पल कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो भी आपकी क्लास है आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाने की कोशिश करिए बेटा। और हम आपके बीच कंटिन्यू क्लास रखते रहेंगे। ठीक है, आज हमने जो भी पढ़ा उसको आप नोट्स बनाकर तैयार कीजिए और उसको अध्ययन करिए। ठीक है, ठीक है, आगे चल के आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, यानी आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।